जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमायूं शबीर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकोली न्यूयॉर्क इंक। पाकोली न्यूयॉर्क इंक ये पूरा नाम है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हुमायूं शबीर शेख हैं, जो मैं हूँ। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। मैं आज बहुत सारी बातें जो है वो मार्केट में घूम रही हैं पाकोली के मतलब, पाकोली न्यूयॉर्क के मतलब, और उसको डिज़ोल्व करने के मतलब बहुत सारी बातें जो है सब की जा रही है। तो ये मेरी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप सब लोगों के साथ, जो मैं आज आके आपको सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट की रिकॉर्ड में आप अगर चेक करें तो वहाँ पे सिर्फ 2 पाकोली हैं। एक पाकोली इंक है जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरी जो है वो पाकोली न्यूयॉर्क इंक है। जो पाकोली न्यूयॉर्क इंक है वो एक नॉन प्रॉफिट 501c3 चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में बाय लॉ, स्टेट डिपार्टमेंट के बाय लॉज के मुताबिक उसमें एक प्रेसिडेंट होता है और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है और मेंबर्स होते हैं। तो प्रेसिडेंट एंड जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, दे आर द ऑथराइज्ड पीपल। वो उसी को ही ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं और चलाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे फाउंडर हैं कमर बशीर साहब। वो फाउंडर ज़रूर है, लेकिन उनके पास पाकोली में कोई ओहदा नहीं है। जब उनके पास कोई ओहदा नहीं है तो वो पाकोली में कोई डिसीजंस कर नहीं सकते। तो डिसीजन हैज़ टू बी मेड बाय प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो वो डिसीजन जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह डेवलप होते हैं। लेकिन पाकोली जो है वो कुछ इख्तलाफात के बाद, अगर आप कहें तो मैं आपको इख्तलाफ भी बता सकता हूँ, हम उस रिजल्ट पे पहुंचे कि इस पाकोली न्यूयॉर्क इंक को हमें डिसॉल्व करना है, क्योंकि कुछ इख्तलाफात फाउंडर और प्रेसिडेंट के दरमियान में हुए। वो इख्तलाफात उनकी बुक सेरेमनी से शुरू हुए और उसके बाद फिर वो बढ़ते चले गए और फाइनली वी वेंट टू दैट स्टेज कि अब इस ऑर्गेनाइजेशन को चलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत मर्तबा ये हो चुका है। तो फाइनली आई कॉल द एग्जीक्यूटिव मीटिंग। कमर बशीर एज ए फाउंडर, वी ऑलवेज अलाउ हिम टू अटेंड द मीटिंग, एग्जीक्यूटिव मीटिंग। वो उस मीटिंग में आए और उससे पहले एक्चुअली एग्जीक्यूटिव मीटिंग में मैंने ये डिसाइड किया था कि जितने भी पाकोली के मेंबरान हैं उनको हम, कोई भी पाकोली न्यूयॉर्क इंक के जो मेंबरान हैं, कोई भी अगर कोई भी प्रोग्राम करता है, किसी की बुक सेरेमनी है या कोई भी प्रोग्राम करता है जो नॉन प्रॉफिट हो, जिसमें आपकी इनकम ना आती हो, राइट, फॉर द कम्युनिटी के लिए हो, तो पाकोली न्यूयॉर्क इंक जो है वो उसको $500 देगी अकाउंट से, जो हम सब के पैसे हैं। उसमें से $500 हम उनको देंगे और वो $500 बाकी जो है वो अपना खुद जो है वो मैनेज करेगा। तो ये $500 हमने सिर्फ अपने मेंबरान के लिए अप्रूव किए। जब ये मैंने अप्रूव कर दिए तो मैंने कमर बशीर साहब को भी कॉल की कि कमर भाई, आपके जो पूरे प्रोग्राम का जो खर्चा है कोई $1000-1200 है, आपको मैं $500 पाकोली से लेके दे रहा हूँ, बाकी $500 मैं आपको अपनी पॉकेट से दूंगा और आप प्लीज़ अपना प्रोग्राम कर लें। खैर ये बात हो गई, ख़त्म हो गई। उसके फ़ौरन बाद वहाँ पे जमाल मोहसिन साहब हैं, उनकी एक किताब की रोनुमाई होनी थी, तो हमने उनको भी $500 अप्रूव कर दिए। तो जब हम लोगों ने मीटिंग शुरू की वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मीटिंग में, कमर बशीर साहब भी तशरीफ़ लेकर आए, तो उस मीटिंग में हम लोग 8 लोग बैठे हुए थे वहाँ। उस 8 लोगों में मैं, सलमान शेख, अतीक कादरी, अजरा डार, आसिम, मदीहा, काशिफ और कमर बशीर साहब। तो उस मीटिंग में
कमर बशीर साहब ने वजाहतें देना शुरू कर दी कि जी पैसे, मेरी जो किताब है वो तो अच्छी है, जो उनकी किताब है वो बकवास है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, वो उसने नहीं लिखी है, वो किसी और ने लिखी है। वो इस तरह के जब वो शुरू हुए तो वहाँ पे ये थोड़ी सी बहस शुरू हो गई कि जब प्रेसिडेंट ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब पैसे अप्रूव किए हैं, सो व्हाई यू आर गोइंग अगेंस्ट ऑफ इट, क्योंकि आप भी तो इसके बेनिफिशियरी हैं। तो उन्होंने ये कहा कि यार मेरे तो ठीक है, लेकिन ये किसी और को नहीं जा सकते। तो यहाँ पे जब बहस शुरू हुई तो उन्होंने वहाँ पे बदतमीजी शुरू कर दी। जब उन्होंने बदतमीजी शुरू की तो वहाँ पे फिर डिसाइड हुआ कि यार कि इस ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह नहीं चलना चाहिए, जहाँ पे एक प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई फैसला ना कर सके, अपनी मर्जी से मूव ना कर सके, तो बेहतर है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का बंद होना ही बेहतर है। खैर, वो जो उन्होंने वहाँ पे जो बातें की वो रिकॉर्डेड भी है, क्योंकि हम हर मीटिंग के मिनट्स जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि ये 501c लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके तहत हम हर चीज़ अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। उसके बाद फौरन वहाँ पे 8 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से 6 लोगों ने इसको अप्रूव किया, साइन किए कि इसको जो है अब डिसॉल्व हो जाना चाहिए। 2 लोग, जिनमें सलमान शेख साहब थे और मदीहा थी, ये लोग नॉट श्योर थे, मतलब फेवर में तो थे लेकिन नॉट श्योर थे। इन्होंने ये कहा कि इसको आप थोड़ा सा फिर कंसीडर कर लें, कि एकदम इसका ऐसा फैसला ना करें। खैर, इसके बाद हमारी और 2-3 मीटिंग्स हुई, उसमें भी यही डिसीजन हुए। फिर उसके बाद कुछ हमारे दोस्त थे, या सिद्दीकी साहब, जमाल मोहसिन साहब और उस्मान अब्बास और सलमान शेख साहब, ये 4 लोग कमर बशीर साहब के घर पे गए कि जी आप कोई रास्ता निकालें, हुमायूं भी खुश नहीं है इसको डिसॉल्व करने से, तो हम मिल बैठ के इस मामले को ख़त्म करते हैं। लेकिन कमर बशीर साहब, जिन्होंने मुझे थ्रेटन किया था कि अगर मैं तुम्हें पकोली से निकाल दूं तो तुम क्या मुंह दिखाओगे शहर में, मैं कहा ये मेरा यही मुंह है जो मैंने दिखाना है, मैं तो मुंह तो चेंज नहीं कर सकता। तो इस तरह की थ्रेटनिंग बातें वो हमेशा मुझसे करते रहे। इसके बाद मैंने उनको एक बात की कि अगर आप मुझसे प्यार से, मोहब्बत से अगर कहेंगे तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा प्रेसिडेंटशिप छोड़ते हुए, लेकिन अगर आप मुझे थ्रेटन कर रहे हैं तो फिर मेरे लिए रिजाइन करना मुश्किल हो जाएगा, और मैं करना भी नहीं चाहता। तो मैंने ये जो टर्म ली थी, ये अब्दुर्रहमान के लिए ली थी, जो अब्दुर्रहमान जो पकोली को छोड़ के चले गए थे। वो भी मैं आपको बताता चलूं कि पकोली में अब्दुर्रहमान साहब क्यों छोड़ के गए थे। एक ग्रांट जो $40,000 की अब्दुर्रहमान लेकर आए थे, was illegal and properly approved by every member and we got it. मैं आपको बताता चलूं कि अजरा डार कंट्रोलर थी अब्दुर्रहमान के दौर में भी, और अजरा डार कंट्रोलर थी मेरे दौर में भी। ठीक है, वो सेम की चीज जो है वो कंटिन्यू हो रही। कमर बशीर साहब, आप एक बात याद रखें, कमर बशीर हैज नो पोजीशन इन पकोली। कमर बशीर साहब हैज नो पोजीशन इन पकोली। उन्होंने अजरा डार को एतमाद में लिया और जाकर $12,000 की ऐड इन्होंने, अब $14,000 की जो है इन्होंने ऐड अप्रूव कराई, जो उस वक्त के प्रेसिडेंट अब्दुर्रहमान के खमो ख्याल में मिली थी। मैं उस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। ग्रांट अप्रूव कराई। अच्छा, वो ग्रांट जो है वो अप्रूव कराई, उसमें इन्होंने अपने आप को पता नहीं क्या शो किया। अजरा डार वाज इन्वॉल्व इन इट। तो इन दोनों ने, जिस वक्त वो ग्रांट अप्रूव हो गई है, तो उसके फौरन बाद जो है इन्होंने प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया, मुझे इन्फॉर्म किया, जो दूसरे लोग थे सबको इन्फॉर्म किया, एग्जेक्टिव को। तो हमने ये पूछा भी आपने बगैर प्रेसिडेंट की अप्रूवल के ये किसी बंदे को आपने बगैर एतमाद में लिए, ये गवर्नमेंट की ग्रांट जो है ये कैसे अप्लाई करती है? हमारी एक मीटिंग होती है, हर चीज़ उसमें अप्रूव होती है, एंड वी गो बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो क्या इस पर, क्योंकि प्रेसिडेंट अब्दुर्रहमान आपको पता है एक लाइसेंस आदमी है और ही डोंट वांट टू टेक एनी चांस ऑन इट,
उसने उसके फौरन बाद जो है वो पाकोली न्यूयॉर्क इंक से रिजाइन कर दिया। ये थी उसके रिजाइन करने की वजह। ठीक है जी। फिर वही आदत जो है वो कमर बशीर साहब को एक्चुअली पड़ी हुई है। वो अपने आप को समझते हैं कि मैं ही इज द ओनली सुप्रीम पावर इन एवरीवेयर। ठीक है, वो अपने आप को समझते हैं, समझने, लेकिन सुप्रीम पावर जो है वो सिर्फ सिर्फ अल्लाह की जात है। ये बात शायद उनको समझ में नहीं आ रही। हमने उनको 15 साल कम्युनिटी में, ये 12, 14, 15 साल जितने से हैं, हमने उनको बड़ा पैम्पर करके संभाल के रखा हुआ था। जो वो कहते थे हम उसकी इन पे लब्बैक कहते थे, उसको प्रूव करते कि यार बड़े हमारे चलने दे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब आ गई बीच में कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे और पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी उसमें नहीं आती थी। तो इस वजह से जो है ये पकोली जो है इस नहज पे पहुंची। तो अब पकोली पे जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करने का मकसद ये है कि मुझे पता चला है कि कमर बशीर साहब ने कोई एक टीम बनाई है। वो पकोली न्यूयॉर्क इंक पे नहीं हो सकती, क्योंकि बाय लॉज न्यूयॉर्क इंक के ऊपर वो एक तो नोबॉडी है, वो इसको बना नहीं सकते, और दूसरा वो पूरी टीम उन्होंने कोई तश्कील दे दी है अपनी, और उस टीम को वो मेरे ख्याल ओथ भी लेने जा रहे हैं। तो मेरा कंसर्न ये है कि अगर वो ओथ पाकोली न्यूयॉर्क इंक के ऊपर होता है, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका अभी भी स्टिल मेंबर मैं हूं, जब तक वो डिसॉल्व नहीं हो जाती, मैं उसका प्रेसिडेंट हूं, तो वो अगर उस पर वो ओथ लेते हैं तो वो इलीगल है, वो कम्युनिटी के साथ भी धोखा है और वो लोगों को भी मिसगाइड हो रहा है। ठीक है जी। इसके बाद मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतलब बहुत छोटी सी बातें मैं आपको क्योंकि आज ही मैंने सुनी है, वो थी तो पुरानी, लेकिन आज ही मैंने सुनी है, तो उसके मतलब कुछ बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने बातें की हैं जी कि पकोली न्यूयॉर्क इंक ने बहुत सारे पंप लगवाए और एक वाटर प्लांट लगवाया पाकिस्तान में। आप ये मेरी बात सुन के हैरत अंगेज होंगे कि ये सब लोग गवाह बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं ये अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, कि वो पंप और वाटर प्लांट के खिलाफ थे। ये पंप का जो आइडिया था वो सलमान शेख साहब का था। ठीक है जी। और आसिम मलिक उसमें शामिल हुए, फिर उसके बाद सब लोग आस्ता आस्ता उसमें शामिल हो गए। मैं जब वो हमने जबरदस्ती उसको किया तो फिर कमर भाई ने इसको एक्वायर कर लिया। ठीक है जी। वो फिर साथ साथ चलते रहे, वो भी एडवर्टाइजमेंट करते रहे अपने नाम से, पंप आते रहे और लगते रहे, राइट। फिर लास्ट जो हमने जो उसके पैसे बच गए थे वो हमने उसको, जितने भी पैसे उसके पानी के जो इकट्ठे हुए थे वो हमने इकट्ठे करके फिर वहाँ एक इस्लामाबाद के करीब एक वाटर प्लांट जो है वो अलखिदमत के थ्रू हमने एक वाटर प्लांट वहाँ पे लगवा दिया। अच्छा, उसमें भी हमने कमर बशीर साहब की बड़ी सारी फोटो जो है वहाँ पे लगवा दी है, और वो उन्हीं की जिम्मेदारी है, वो पानी वहाँ पे उसको टेक केयर करते हैं ये, और वो जैसे चलता रहेगा अल्लाह के नाम के ऊपर, राइट। फिर उन्होंने बात की, आप सब लोगों को याद होगा कि हम क्वींस में प्रोग्राम किया करते थे जहाँ पे हमायूं की बिल्डिंग डिपार्टमेंट में लड़ाई हुई हक साहब से, ये अमेरिका है। यहाँ पे आपको परमिट लेने से या काम करने से कोई बंदा रोक नहीं सकता, एज फार एज यू आर राइट, और आपके पेपर वर्क पूरे हैं तो ठीक हो गए। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, ये मुझे हक साहब वहाँ पे बिल्डिंग डिपार्टमेंट में मिले, तो मैंने उसको बात हुई तो मैंने कहा यार तू इसको एक्सपर्टाइट ही करा दे। तो उसने कहा कि यार मैं नहीं कर सकता हूँ, वो एक बड़ा रूड किस्म का आदमी है, तो वो यूज टू गिव हिम सो मच रिस्पेक्ट। फिर मैंने कहा यार कि ये बंदा ठीक नहीं है, तो हम इसको बगैर किसी वजह के रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं तुम। तो वो खैर पूरी टीम ने डिसाइड किया, उसको हमने फारग कर दिया। फिर हमने एक मेला किया क्वींस के अंदर। क्वींस के अंदर जो हमने मेला किया वो मेला गया नाकाम, एंड वी लॉस्ट लॉट ऑफ मनी देयर।
नहीं कोल्टन सेंटर नहीं, फ्रेश मैडो में पार्क के अंदर किया था। ठीक है जी, वो हमने वहाँ पे बहुत सारे, वो एक हमारे सलमान जफर साहब हैं, ये एक्चुअली उनकी तजवीज़ थी और उनकी वजह से वो मेला हमने वी लॉस्ट लारामन। हमने क्वींस में कोई भी प्रोग्राम करना जो है उसके बाद बंद कर दिया, ये थी वजह क्वींस ना जाने की। फिर हम लोग यहाँ पे करते रहे। पकोली में जितने भी पैसे हैं वो हम सब के लाए हुए हैं, वो कमर बशीर के लाए हुए नहीं है। ठीक है, वो भी कुछ ऐड लेके आते हैं। मैं आपको, उन्होंने ये कहा कि हमायूं एक ऐड लेके आता था, जो मैगजीन की ऐड होती है ना, अजरा डार जिंदा है, उस वक्त कंट्रोलर थी, आप चेक कर सकते हैं उसमें 9 ऐड। ठीक है जी, और ये ऐड जो है वो $500 की। ठीक है, और कमर बशीर साहब की 11 ऐड है जिसमें 6 इनके नॉन पेड है। ठीक है जी, क्योंकि ये पंप का भी ऐड अगर लगाते हैं वो भी फजूल ही लगाते हैं। इसके बाद उन्होंने जमाल मोहसिन के मुतल्लिक कुछ कहा। फिर उन्होंने जो सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम लगाया है कि मैं हॉस्पिटल में था 1 साल में, तो इन्होंने पकोली को ऑक्युपाइड करने की कोशिश की। ये सब लोग बैठे हुए हैं, आप किसी से पूछ लें, आई कैन गारंटी यू कोई बंदा इनकी पकोली को ना तो इनकी पकोली थी, ना कोई हाथ लगाना चाहता था, ना उसको ऑक्युपाइड करना चाहता था। मैंने जो आज नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसका नाम भी मैं अगर चाहता तो पकोली समथिंग रख सकता था, लेकिन मुझे ये नाम ही नहीं चाहिए था। ठीक है जी, तो ये आप इसको देख लें। फिर उन्होंने मुझे उस मीटिंग में, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने उसको कहा कि रिजाइन कर दे। पहली बात तो ये है कि आपके पास, आप यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू से दैट, आप कर ही नहीं सकते। अगर हम आपको अगर एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट और इज्जत देते हैं तो वो इसलिए दे रहे थे कि यार आप बड़े हैं, दोस्त हैं और हालात अच्छे हैं हमारे, चलते रहें। फिर उन्होंने अपने घर के मुतालिक बताया कि मुझे कुछ लोग जो मेरे घर पे आते थे, किस लिए आते थे, वो इसलिए आते थे कि कुछ सीनियर लोग हैं जो पकोली को, न्यूयॉर्क को बचाना चाहते थे कि यार हमारा एक अच्छी फैमिली गेट टुगेदर है, तो वो चल पड़े। खैर वो नहीं कर पाए। फाइनली क्या हुआ कि मैंने, जब हमारी 2-3 एग्जीक्यूटिव की मीटिंग्स हुई, उसके बाद मैंने एक जनरल मीटिंग कॉल की। जनरल मीटिंग में ऑलमोस्ट कोई 28 लोग वहां बैठे हुए थे। 28 लोग वहां बैठे हुए थे। 28 लोगों में से जब मैंने एक एक बात, जहां बहुत सारी बातें जो मैं बताना नहीं चाहता हूं, 28 लोगों में से जब वहां पे बात सबके सामने मैंने खुल के रखी, तो उसमें ऑलमोस्ट 25 लोग जो है वो मेरे साथ वहां से मौजूद, राइट। उस मीटिंग में ना तो सलमान जफर था, ना ही अतीक कादरी था, क्योंकि अतीक कादरी मुल्क से बाहर गया हुआ था, तो सलमान जफर जो है वो मीटिंग में नहीं था उससे। तो ये 2 लोग उनके साथ ही हैं। ठीक है, बाकी वो कभी मीटिंग अटेंड नहीं करता था सलमान जफर जो। ठीक है, तो ये हो गई। तो आज की मीटिंग का और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो यही है कि पकोली न्यूयॉर्क इंक जो है वो डिसॉल्व होने जा रही है, और वो इंशाल्लाह उसके प्रोसेस होते हैं 2-3। वो उसमें ये है कि आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है अटॉर्नी जनरल्स के ऑफिस से, आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस से, देन यू गो एंड फाइल ऑल ऑफ दोस पेपर वर्क टू द स्टेट डिपार्टमेंट एंड द स्टेट डिपार्टमेंट विल क्लोज दैट थिंग्स। अब उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि हमें भी अकाउंट में होना चाहिए। तो कमर बशीर हमेशा उस अकाउंट में रहे और आज तक वही उस अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है जी, तो उस अकाउंट को मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में, जब आप डिसॉल्व करते हैं तो उसके जो पैसे होते हैं वो आपको सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करने पड़ते हैं। आप उनको डोनेट करें, और जो 501c3 है वही, वो एग्जैक्टली हमने मीटिंग में उसी तरह ही उसको डिसाइड किया कि यार जितनी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये पैसे
चले जाएंगे। वो भी ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है। वी डिड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड वी हैव ऑल द मिनट्स एंड एवरीथिंग विद अस। तो इंशाल्लाह ये है कि वो बहुत जल्द, अब मैंने कमर बशीर साहब से लास्ट रिक्वेस्ट की है, क्योंकि मेरे पास लास्ट मंथ की स्टेटमेंट नहीं है, वो मुझे चाहिए कि उसके मुझे फाइनल टैक्स रिटर्न्स फाइल करने हैं, देन इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्लोज हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि जिस वक्त हम लोग वहां से निकले थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, बट अराउंड $20,000 के करीब। पकोली मीन ओके, स्टेट डिपार्टमेंट के मुतालिक एक पकोली इंक है जो इनएक्टिव है, आपको उसको एक्टिव करना, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो पकोली न्यूयॉर्क इंक है ये एक्टिव है, और ये नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, 501c3। पकोली इंक जो है वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल सी खोल लेते हैं। अभी जो आप चला रहे थे तो आपने पैक बना, उससे पहले जो कमर बशीर के पास जो है वो पकोली न्यूयॉर्क इंक की है। मैं जिसका प्रेसिडेंट था वो पकोली न्यूयॉर्क इंक ही है, अभी भी है। जब आपने उनको छोड़ा, जो आपके 25 बंदे वो आपके साथ आ गए और आपने पैक बनाया, जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो वो जो उस वक्त अकाउंट में पैसे थे वो आपने वहीं छोड़ दिए? नहीं, वो छोड़े नहीं है। वो एक्चुअली आप इस चीज़ को समझें कि जब हमने डिसाइड कर लिया कि ये डिज़ोल्व हो रही है, और हमने हर चीज़ को तय कर लिया कि अकॉर्डिंग टू द बाय लॉज, अकॉर्डिंग टू द स्टेट बाय लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू 501c और कॉरपोरेशन के मुताबिक, कि ये पैसा ऐसे ऐसे जाएगा। हमने उसकी लिस्टें तैयार की, उन ऑर्गेनाइजेशन के हमने पेपर वर्क मांगे। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको मैं दे दूंगा बाद में। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके नाम, उनके एड्रेस, उनके अकाउंट नंबर वो हमारे पास है, और वो पूरे मीटिंग में डिसाइड हुआ और सबको पता है वो। उसके बाद अजरा डार ने उसके चेक बनाना शुरू कर दिए कि भाई हम जितनी जल्दी उसको चेक को करके, और हमने कोई $2,000 या $3,000 स्टेट डिपार्टमेंट के, अकाउंटेंट के, या कोई और कोई लीगल खर्चा आता है तो हम उसको कवर करने के लिए $3,000 रखेंगे, बाकी जो है वो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अजरा डार खजांची थी, लेकिन क्या हुआ कि सलमान शेख साहब ने जाके उनसे चेक पिक करने थे और ऑर्गेनाइजेशनों को डिस्ट्रीब्यूट करने थे। लेकिन एक से मैं कंप्लीट कर, अभी ये मार्केट में ये खबर थी कि जब आपने ये सेपरेशन हुई है ना, तो आपने सारे पैसे बशीर कमर साहब को छोड़ दिए थे कि आप जाने और पैसे जाने। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, पैसे को मेरे नहीं है, पैसे ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। ये वो पैसे या तो हम लोग लेके आए, या हमने नहीं, एडवोकेट के पैसे तो, ग्रांट के पैसे तो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ खर्च करने वो हो जाते हैं। तो उसमें से अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि कोई ये हो। तो वो जब डिसाइड हो गया सारा कि यार ये हमने ऑर्गेनाइजेशन के पैसे देने हैं, तो इन्होंने सडनली बकौल अजरा डार के कि जी मैं सारे तैयार कर लिए, चेक भी मैंने लिख लिए, सब कुछ कर लिए। जिस दिन वो चेक पिक करने के लिए सलमान शेख साहब जाते हैं, तो उनकी कॉल आ जाती है मुझे कि हमायूं मुझे कमर बशीर साहब ने अकाउंट से निकाल दिए। आप समझ रहे? तो वो अजरा डार अभी जिंदा है, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो वो उन्होंने सडनली मुझे कि हमायूं मैं नहीं, और राइट अवे उसके फौरन बाद उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो मुझे फॉरवर्ड कर दिया कि जी मैं जो है अब पकोली से, मेरा न्यूयॉर्क इंक से कमर बशीर जो है, हाँ, वो उसके पास पावर थी कि उसने, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। हमने कभी उसको उनको कहा ही नहीं। बाय लॉज के मुताबिक अकाउंट में उनका होना भी इलीगल है। बाय लॉज के मुताबिक एक प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और कंट्रोलर, 3 पीपल हैज टू बी इन द अकाउंट। और प्रेसिडेंट जो है उसको लुक ओवर करता है, और जो कंट्रोलर है वो चेक जो है वो लिख के देखता है। दैट्स हाउ द सिस्टम इज। लेकिन क्या है, क्योंकि कमर भाई हमारे बड़े हैं, तो हमने कभी उनसे किस बात की मतलब कभी कहा ही नहीं।
तो उसके बाद अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे अब वो टैक्स रिटर्न्स करने हैं और इस काम को कंप्लीट करना है। क्यों कंप्लीट करना है? वो इसलिए कंप्लीट करना है कि मुझे फ्यूचर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ बैक से नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अब इसके बाद किसी भी चीज़ पे एतबार नहीं कर सकता, क्योंकि एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकोली इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंट्रोलर जो थी अजरा डार, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है जी, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग लाइसेंस आदमी हैं, तो ये हम इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई अब मैंने कमर बशीर साहब से रिक्वेस्ट की है, इसी वीक की है, कि हमें इसके फाइनल टैक्स रिटर्न करने और इसको आगे मूव फॉरवर्ड करना है। अगर वो नहीं करते आप क्या? नहीं करते तो फिर इसका एक लीगल प्रोसेस है, अटर्नी की तरफ से एक लेटर जाएगा एंड देन विल वी नो व्हाट वी हैव टू डू। उसकी पूरी प्लानिंग जो है वो है। सिंपल आपसे, आप अगर इजी आराम से ये काम नहीं होता तो फिर आप कोर्ट जाए। बिल्कुल जाए। कुछ बातें होती हैं जो पब्लिक की होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो अंदर की होती हैं। तो ये मैं आपको ईमेल पढ़ा देता हूँ। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा, एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जितनी भी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव बॉडी की हों या फिर वो जनरल बॉडी की हों, एवरी मीटिंग उसके नोट्स बाकायदा लिए जाते हैं, जो कि हम पेपर फॉर्म में ये तमाम नोट्स पढ़े हुए हैं। एवरी मीटिंग रिकॉर्ड की जाती है, वो तमाम रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। तो इसमें जो कुछ बात हो रही है, ये अगर आप पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। हाँ, तो ये पढ़ लें, पहला पेज पढ़ लें, सारी ईमेल से। नहीं, ऐसा नहीं है, वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा डिसॉल्व नहीं करो, क्योंकि ये चीज़ें देखें, आप प्लीज एक बात को समझें, वेरी इंपॉर्टेंट। कमर बशीर हैज नो पोजीशन इन पाकोली न्यूयॉर्क, क्योंकि जो फाउंडर होता है वो उसकी कोई पोजीशन नहीं, ठीक है, वो एक एजाजी होता है, और वैसे हमने एग्जैक्टली रिस्पेक्टेड जो है वो उनको। ये ठीक बात है कि वो सारे डिसीजन हमारे वही करते थे, हम ही करवाते थे उनसे, बड़े थे, एक्सपीरियंस थे, कम्युनिटी में नाम था उनका, तो वो सब काम ऐसे ही करते थे, तो हम भी उनके साथ ही करते थे। कोई देखें, हमारा कोई गेन तो था नहीं वहाँ पे, या कोई हमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो, नहीं, एक बड़ा आदमी है, अच्छा ठीक है, रख रहे, दोस्त भी है, सब कुछ ही है, तो इस लिहाज से वो चल रहे थे सिस्टम। लेकिन जब ये फजूल बातें जब शुरू हुई, तो ये पिछले 1 साल से चल रही हैं बेसिकली। वैसे तो उनकी बहुत कॉर्पोरेशन थी, उन्होंने बड़ी बनाई कॉर्पोरेशन, क्योंकि पकौली के अलावा उनकी बहुत सारी कॉर्पोरेशन। ठीक है, मैं समझ, हाँ, उन्होंने कहा आपके सामने बनी, हाँ बिल्कुल ठीक है। उससे पहले पाकिस्तान गेट में भी बनी थी। उन्होंने कहा है कि कोई भी कॉर्पोरेशन 2 साल से पहले नहीं चल, ज़्यादा नहीं चली इनकी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चलूं, उन्होंने एक बात कही है कि इस कॉर्पोरेशन के जो मालिक हैं वो जाकिर सिद्दीकी, इम्तियाज़ राही और वो है, उन्होंने, आपने सुना होगा सबने। देखिए, मैं आपको अगर अपने फ़ोन पे उसका स्टेट डिपार्टमेंट से निकाला हुआ पेपर दिखा सकता हूँ। इसको आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसके पीछे एक आर्टिकल होता है। उस आर्टिकल में कंप्लीटली लिखा हुआ है कि दे आर डायरेक्टर्स फॉर ओनली फॉर 1 ईयर। अब उसके साथ एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि अगर ये लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी में किसी पोजीशन पर रहते हैं तब तो ठीक है, उनकी एक वैल्यू रहेगी। अगर वो इनमें से नहीं रहते हैं, सो दे आर आउट फॉर आफ्टर 1 ईयर, सो दे हैव नो वैल्यूज एट ऑल। तो ये आपको क्लियर करना बड़ा जरूरी है। वो मेंबर रहेंगे? नहीं, वो कुछ भी नहीं रहेंगे, वो कुछ भी नहीं रहेंगे। 1 साल जिस वक्त ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, कुछ नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे, ना डायरेक्टर्स रहेंगे ना कुछ रहेंगे। वो नहीं, आपको इसी चीज को समझना है। नहीं सर, एक सेकंड सुनो, मैं आपको फिर नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन 501c3 नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, बाय लॉज के मुताबिक आप 1 साल तक, जब आप कॉर्पोरेशन बनाते हैं ना, उसमें 3 बंदों के नाम चाहिए होते हैं, वो 3 बंदे 1 साल तक रहते हैं, राइट।
अगर उसके बाद वो उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है और न्यू एग्जेक्टिव बॉडी आ जाती है, राइट, तो न्यू एग्जेक्टिव बॉडी होल्ड एवरीथिंग, तो वो निकल जाते हैं। So they're done. एग्जीक्यूटिव बॉडी भी उन मेंबरान में से आती है जो उस कॉर्पोरेशन में होते हैं, नहीं वो बाहर से नहीं आते। नहीं, आप फिर नहीं समझे बात को। लेट्स सपोज जैसे मैं प्रेसिडेंट, एग्जेक्टिव बॉडी, ये सब लोग जो है ऑथोराइज्ड है। आप अगर गूगल पे सर्च भी करेंगे ना तो आपको ये मिल जाएगी बात। अगर आपको बायलॉज लिख के आया, प्रिंट आउट करके लाया सर, इनको वो लाइन पे ना वो दिखा दें जरा, ठीक है, ठीक है। तो जो स्टेट के जो बायलॉज आप प्रिंट करके लेके आए हैं, सर ये हो गया, तो वो पेज निकाल के दिखा दें आप। अच्छा, ये आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो किसी की मलकियत नहीं होती, वो सिर्फ मलकियत होती है जो एग्जेक्टिव बॉडी होती है। एग्जेक्टिव बॉडी प्रेसिडेंट एंड द पीपल, जो उसके नीचे जो लोग होते हैं, एंड द मोर इंपॉर्टेंट इन दैट इज ऑलवेज द 3 पीपल, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट एंड कंट्रोलर। सो दिस 3 पीपल आर द वेरी इंपॉर्टेंट की पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। बाकी एग्जेक्टिव मेंबर होते हैं, उनकी अपनी एक पोजीशन होती है, वाइस प्रेसिडेंट, आगे से आगे जो चलते जाते हैं। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है, जो ये बेसिकली ये किसी की ओन की हुई नहीं होती। डजंट मैटर कि आपने खोली है या नहीं खोली है। लेट्स सपोज अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, वो वहाँ पे एक जो लिखा होता है, वो अगर आप रेकॉर्ड में जाकर करें तो अटर्नी का नाम आ जाता है, राइट। तो वो अटर्नी थोड़ी ओन करता है, ओन तो आप करते हैं। बिजनेस कॉर्पोरेशंस में ये होता है कि आप ट्रांसफर करते हैं चीज़ों को। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो एग्जेक्टिव बॉडी इलेक्ट होती है, वो ही फिर उस चीज़ों को आगे लेके चलती है। फिर उसके बाद अगली आ जाएगी, ये फारिग हो जाएगी या उसमें रह जाएंगे, जो भी होगा वैसे ही। आपसे जो पहले भी यही सवाल था कि जो नई बॉडी जो आती है, जब भी आती है, हाँ जी, जितनी दफा भी आती है, हाँ जी, वो आती तो मेंबरान में से है ना, जो भी है सर, जो जिसका भी नाम हो वही रहेगी। डजंट मैटर कि मैं अगर प्रेसिडेंट हूँ तो कल को मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन जाता हूँ या उसमें चल जाता हूँ, तो मैं मेंबर ही रहूँगा। अभी करंट कौन सी है आपकी, कौन लोग हैं जो करंट इस वक्त ये कर रहे हैं, जो करंट एग्जेक्टिव बॉडी? हाँ, करंट एग्जेक्टिव बॉडी में नाम बताया था मैं आपको। मैं प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है। न्यूयॉर्क इंक, पकोली न्यूयॉर्क इंक, पकोली न्यूयॉर्क इंक, राइट। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जी अतीक कादरी साहब, ओके। जनरल सेक्रेटरी आसिम मलक साहब, जॉइंट सेक्रेटरी काशिफ अदरीस साहब है, सलमान शेख साहब वाइस प्रेसिडेंट है, जो मदीह है वो भी वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। अजरा डार जो थी कंट्रोलर थी, ठीक है जी, अभी उन्होंने रिजाइन जो है वो कर दिया, ठीक है जी। और कौन था? कादरी साहब हैं या हाँ, वो कंट्रोलर कादरी साहब भी हैं, कादरी साहब भी हैं, कादरी साहब भी हैं। आपका कमर साहब से रास्ता है, तो आपने उनसे पूछा नहीं कि ओथ टेकिंग और पाकोली न्यूयॉर्क इंक की कर रहे हैं या पाकोली? मैंने उनसे कहा है, लेकिन कमर भाई है ना हमारे, वो बादशाह टाइप के आदमी हैं, वो कहते हैं बादशाह की तरह बात करेंगे। वो मुझे हंसी भी आती है कमर भाई से। देखिए मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक है कमर बशीर साहब से, और पाकोली के अलावा जो है वो मेरा उनसे एक सेकंड मैं क्या कहता हूँ, कमर भाई से मेरा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी मेरा उनसे बड़ा करीबी ताल्लुक है, और दिन रात का साथ है पिछले 12-15 साल से, ठीक है जी। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा होगा जिस वक्त हमने बात ना की हो या हफ्ते मिले ना हो, या हमने पूरे शहर में हम इकट्ठे घूमे ना हो, ठीक है जी। एक दौर था जब मैं, कमर बशीर और सईद हसन, हम लोग जर्सी और इधर सब जगह जाया करते थे, आप सब लोग जानते हैं इस बात को। तो लेकिन ये कि अच्छा टाइम रहा और अभी भी अच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, इज अ गुड पर्सन, लेकिन थोड़े से स्टबन हो गए हैं, तो ये कि अब ज़रा ऑर्गेनाइजेशन जो है ना आपको समझना चाहिए कि वो ताल्लुकात से अबव होकर चलती है। 10 मिनट बड़ा ही सिंपल सा आपसे सवाल, जी जी। हम पाकोली को उसी नजर से देखते हैं जब आप पाकोली में थे, हाँ जी, आप सब लोग, कोई ऐसा तस्वीर मतलब कोई चीज है कि जो आप फिर दोबारा मिलजुल के उसको चला सकते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, कमर भाई की रिस्पेक्ट जो है ना वो मेरे दिल में आज भी है। नहीं मैं आपको बताता हूँ, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आज मैं आपको सही बात बता रहा हूँ।
जिस वक्त हम लोग मेला करने लगे, ठीक है जी, और मैंने कमर भाई को दावत दी पर्सनली, उनको हाथ पकड़ के उनको कहा, मैं कमर भाई ये चीज़ें छोटी मोटी चलो हो गई हैं, दफ़ा करें, मेरा और आपका ताल्लुक इतना छोटा नहीं है कि हम एक दूसरे से मिल भी ना सकें। आप प्लीज़ एक काम करें, आप मेले पे आए, आप उसके फाउंडर भी हैं बने और उसको लीड भी करें, आपकी रिस्पेक्ट में भी कोई कमी नहीं होगी। ये मैंने उनको पर्सनली दावत दी, ठीक है जी। तो उन्होंने मुझसे बड़ी मोहब्बत से, प्यार से उन्होंने माजरत की कि यार उस दिन मैं बीमार हूँ आप सब बीमार हो गए कि उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने फिर भी उनको कॉल की, फिर मैंने एक और रिक्वेस्ट की, हमारे दरमियान बात हो रही थी, सैयद जाहिद भी थे, वो भी बात कर रहे थे, चौधरी अकरम बेचारे ने बड़ी कोशिश की है, ही ट्राइड हिज बेस्ट, ठीक है जी। मैं उनकी नाम नहीं उनको बोल, क्योंकि वो ही प्लेड अ बिग रोल इन इट, ठीक है। चौधरी अकरम साहब उन्होंने बड़ी कोशिश की है और नकवी ने बड़ी कोशिश की है कि किसी तरह हम लोग एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे मिलके दोबारा जैसे कर, लेकिन कोशिश तो फिर कोशिश नहीं। हाँ नहीं, मगर आप इतने साल के साथ थे, उनकी आदत आपको पता नहीं लगी इतना सा पहले, तो वो एक कम्युनिटी में जाने पहचाने आदमी है जो किसी आपने पहले लफ्ज़ बोल दिया, वो हरफे आखिर है। हाँ जी, उन्होंने पूरी जिंदगी अपने आप को हरफे आखिर समझा कि ना उनसे भी ऊपर है ना हो सकता है, वो ये समझते हैं। पहले क्यों फीलिंग आई? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जिस वक्त पकोली में एज ए डायरेक्टर था या एसयू था, तो मुझे कभी किसी चीज़ की महसूस नहीं हुई। मैं हमेशा कमर भाई को कहता था कि यार नहीं, मैं उससे पहले सबसे पहले अशरफ आदमी गया, फिर ताहिर मियां गया, दो बंदे गए इसी पकोली से। सईद गया है, पकोली को तोड़ने वाला था वकील अंसारी। हाँ जी, ठीक है। तो जब इतनी सारी चीजें आपको पता थी तो पहले जजमेंट करनी चाहिए थी ना आपको। फिर दूसरी बात यह है कि मैंने उनको पहले भी कहा था, आप उम्र के उस हिस्से में हैं जहां पर आराम से घर बैठे मजा लें। ये जो आप बच्चों की तरह फाइट कर रहे हैं ना, इसको बंद करें। मैंने ये बात कह चुका हूं। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, समहाउ एक बात है, देखिए मैं जिस वक्त डायरेक्टर था या वाइस प्रेसिडेंट था या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, आप यकीन करें मेरी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कमर बशीर साहब से, और आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम इसलिए नहीं, मैं आपको बताता ना, आर्गुमेंट नहीं किया। आओ सुन लेना मेरी बात। अच्छा, जब आप जैसे आप प्रेसिडेंट बनते हैं तो आपको हर शख्स जो है वो सवाल करता है, आपका हर मेंबर आपसे सवाल करता है, आपसे पूछता है कि भाई आप ये जो प्रेसिडेंट है आप ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। वही मैंने कहा कि जब आर्गुमेंट करेंगे तब किसी के टेम्परामेंट का पता लगता है, ठीक। जब तक आप यस करते रहेंगे कभी नहीं फील होगा। एग्जैक्टली, कभी जरूरत नहीं हुई। देखें मुझे कोई जरूरत, वापस किसी चीज़ की जरूरत थी नहीं, लेकिन जब एज ए प्रेसिडेंट ये हुआ तो फिर ज़ाहिर है फिर चीज़ें चलती गई तो फिर काम खराब हो गया। काम खराब कमर बशीर साहब की बदतमीजी से ज़्यादा खराब होगा। मैं आपको वो लफ्ज़ नहीं सुनाना चाहता जो कमर बशीर साहब ने मीटिंग में यूज़ किए हैं, उससे सारे और जो लोग गवाह हैं वहाँ पे वो भी उस चीज़ से परेशान है। कोई भी जो 501c होती है ना, बेसिकली वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है। दैट इज कम्युनिटी, किसी आदमी से बिलोंग नहीं करती, चलाने वाले लोग पीछे होते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था सबसे पहला, प्रॉब्लम यही थी ना, तो 501c को भी अपनी मलकियत समझे। बहुत सारी चीज़ें सर कम्युनिटी में मेरा ख्याल है कि ये मैसेज भी जाना चाहिए दूसरे लोगों को भी कि अपनी अपनी जो उतनी भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना चाहिए कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या अपने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मर्जी नाम ले वो। हाँ, वो मेरा ख्याल है अब टाइम आ गया कि चेक करनी चाहिए। की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाँ जी, इसमें हमने बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं। हाँ, चेक करें। इसमें से मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि ये बात मैंने काउंसिल में की थी कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट करते हो तो पहले ये चेक करें कि ये 501c है कि नहीं। अगर वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आप उनको वेलकम मत करें। लेकिन जो हमारा जितने भी कौंसल जनरल कमर भाई ने एक और बात की कि जी पैसे मैं संभाल के मेरे पैसे बड़े संभाल के रखे। यार कमर भाई आपके पैसे नहीं है, पहली बात ये लोगों के पैसे हैं, ये हम लोग लेके आए हैं, ठीक है, ये कम्युनिटी का पैसा है।
हम लोगों से लेके आए हैं, कुछ हमने अपने पैसे भी डाले हैं, ठीक है जी, और ऐसे ही चलाते रहे इसको। और अल्लाह का शुक्र है, जब से मैं आया हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, कभी हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। कभी भी देखें, पकोली में पैसा तो इस दफ़े ही आया है ना, लाइक $15-20 इसी वक्त ही पड़ा हुआ है। अदरवाइज पहले तो हमने खुद ही पैसे डाल के इसको चला रहे थे ना, जहाँ पे 500 की ज़रूरत है, जहाँ पे 200 की ज़रूरत है, हम सब लोगों पर ये करते थे। आप ये बताएं, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये इंशाल्लाह इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग, इसको हमने स्टार्ट कर दिया। पैक यूएसए, पैक यूएसए जो इंशाल्लाह वेरी सून इज गोइंग टू बी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर एक मेंबर के पास उसका बाय लॉज होंगे। बाय लॉज क्या होते हैं? जहाँ से मेरी और कमर बशीर साहब की प्रॉब्लम शुरू हुई, वो हुई थी बाय लॉज से। तो मैंने उनसे एक चीज़ मांगी, कहते जी तुम रिज़ाइन कर दो। मैं कहा जी मैं अभी रिज़ाइन कर देता हूँ, लेकिन मेरा एक प्रॉमिस है अपनी टीम के साथ कि मुझे हर एक बंदे को बाय लॉज है। बाय लॉज क्या होते हैं कि आपने बेस होती है ऑर्गेनाइजेशन की, कि आपने सिस्टम को कैसे चलाना है, आपने प्रेसिडेंट कब बनना है। एक डायरेक्टर जो ऑल द वे कॉर्नर पे बैठा हुआ है, उसको भी एक होप होती है उसके मुताबिक कि यार मैंने भी कभी प्रेसिडेंट बनना है। आप समझ रहे हैं? तो सिस्टम एक होता है कि आपने उसी बाय लॉज के मुताबिक हमने ये पैसे डिसाइड किए हैं कि सारी ऑर्गेनाइजेशन को जाएंगे। अच्छा, ये जो आपके ओहदे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, ये इसकी ड्यूरेशन क्या होगी? 1 साल, 2 साल, 5 साल? बेसिकली यूजुअली होती है 2 साल। सो इट कुड बी 1 ईयर, इट कुड बी 2 ईयर्स। अभी ये उसमें एजेंडे में डिसाइड होगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह ये वेरी सुन डिसाइड हो जाएगा इंशाल्लाह। आपके बायलॉज में नहीं? ये हमारे बायलॉज अभी बन रहे हैं, बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि अभी जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ये मेला आ गया, फिर मेलाद आ गए, माशाल्लाह। आप ये देखें कि पैक ने पैक कर दिया सारा कुछ। लेकिन सर उसमें एक प्रॉब्लम है। हाँ, देखो जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो पॉलिटिक्स से दूर होती है। जी, जैसे पाकिस्तान डे परेड अभी पॉलिटिकल पार्टीज का शिकार है। ये जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ममदानी के पोस्टर बैनर्स लोगों ने पकड़े, आपने उनको क्यों नहीं मना किया? मेरा ख्याल है कि ये दूसरा क्वेश्चन है, मैं I'll give you call it wrong। टॉपिक यही है, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बाइकॉट मसली होती हैं, उनका किसी किस्म भी। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें, पब्लिक है, पब्लिक को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ये देखें, नहीं सर, ये आपका जो इजलास था, जो प्रोग्राम था, मिलाद आप समझ, इनवाइटेड लोग थे, तो आपको अपने इनवाइटेड लोगों को बताना चाहिए कि भाई इस पार्टी के अंदर कोई आदमी पॉलिटिकल बैनर। सर देखें, ये कॉमन सेंस की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मिलाद है, हर आदमी को, हर बेवकूफ़ आदमी को पता है, ठीक है। अगर वो वहाँ पे प्रोग्राम, हाँ जी, 100%, अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये है कि जी मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द पकोली न्यूयॉर्क इनको डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है जी। और कमर बशीर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा ताउन करें और इसको मुझे हेल्प आउट करें इसको क्लोज करने में, ठीक है जी। एग्रीमेंट ये हुआ था कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और हम लोग अपनी बना लेंगे, ठीक है जी। और इसको, और ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। तो भाई भाई आपको एक कमीशन छोटा सा 2-4 मेंबर्स का अपने एग्जीक्यूटिव का बना दे, वो जाके एक दफा जी कमर साहब से बात करें। नहीं, मेरी बात हो रही है सरन से, अच्छा, मेरी बात हो रही है बिल्कुल एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। हाँ, मेरी बात हो रही है इंशाल्लाह। नहीं, बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि जो लोग ओथ ले रहे हैं, तो वो बताने का मकसद है कि वो गलत है। वो आप उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ले, इलीगल है, इलीगल है, 100% इलीगल है। रूल ये है, रूल सर रूल ये है, पको लिंक पे ले सकते हैं रूल, लेकिन पको लिंक भी जो है वो नॉट एक्टिव है। न्यूयॉर्क स्टेट का रूल ये है, ये स्टेट लॉ है कि एक 501c ऑर्गेनाइजेशन अगर अप्रूव कर दे, ये रेजोल्यूशन पास कर दे कि वी आर डिसॉल्विंग, ये वॉलंटरी रेजोल्यूशन होती है, अगर वो अप्रूव कर दे, जो कि पकोली की कमेटी ने अप्रूव किया, जिसमें सजेशन जो दी थी डिसॉल्व करने की, दैट वाज गिवन बाय बशीर कमर एंड हुमायूं। मैं ये भी बता दूं कि जो डिसॉल्व करने की जो सजेशन आई थी, दैट वाज गिवन बाय बशीर कमर एंड हुमायूं। सबके साइन हैं, ये सामने पड़ी हुई हैं, जिसमें सबके साइन भी हैं, रिकॉर्डेड भी हैं ये तमाम। लेकिन मैं न्यूयॉर्क स्टेट के लॉ की बात कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क स्टेट का लॉ कहता है कि अगर 501c ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव कर दे कि जी द डे वो ये पास कर दे रेजोल्यूशन कि वी आर डिसॉल्विंग,
तो उसके बाद कोई भी 501c ऑर्गेनाइजेशन दे कैन नॉट कंटिन्यू देयर बिजनेस एक्सेप्ट द डिसोल्यूशन. The only thing they can do legally is wind down. They cannot take oath. They cannot do anything else. This is the law of the state of New York. कंसर्न ये है कि पकोली न्यूयॉर्क इंक पे ओथ नहीं होना चाहिए. ओथ बाकी तो इजाजत बाकी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बाकी तो कोई भी करे. ये ओथ नहीं रह सकते. इन्होंने भी ले लिया, सबने ले लिया, कहीं भी करे, कहीं भी आप जहाँ पे भी मेरे नाम है देखिए. और इसमें बात यह है कि इसमें इशू ये पैक यूएसए को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. इशू ये आएगा कि अगर ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ न्यूयॉर्क है, विच इज 100% एक्यूरेट लॉ के अगेंस्ट है, इसमें प्रॉब्लम आएगी वो लोग, उन लोगों के लिए जो कि ओथ ले रहे हैं, बिकॉज दे नो व्हाट दे शुड नो. दे शुड नो कि व्हाट दे आर डूइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू. कल को आपने और सबसे बड़ी बात आपने एक वादा कर लिया है ऑलरेडी, सर, वो उसकी कोई हैसियत नहीं है. सबसे बड़ी बात मैं इसीलिए एक सेकंड सबसे बड़ी बात मैं आपको बता चलो कि मेरी इजाजत के बगैर आप वहां से $1 भी रिमूव नहीं कर सकते. ये असल बात है कि पैसों की आप समझ रहे मेरी बात को? एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पकोली न्यूयॉर्क इंक, एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ नहीं मेरी इजाजत, अप्रूवल कम टू मी एंड देन आई विल टेल देम. मेरी इजाजत के बगैर आप वहां से $1 भी रिमूव नहीं कर सकते और यूज कर सकते. तो मुझे थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाह रहा हाँ। हूँ आपसे होते हुए. मेरी बात हुई थी कमर साहब से जब आपने पाक का पैक बनाई थी, पैक यूएसए, ठीक है. उसके बाद मेरी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने ये कहा था बड़ी क्लियर फाइनल कि उन्होंने आप नई बना दी है जो पकोली न्यूयॉर्क इंक है वो उससे 10 मकदार हो चुके हैं. आप डिजाइन दे दिया. आप सारे 10 मकदार ये मीटिंग मिनट्स और रिकॉर्डिंग. नहीं बात करेंगे. नहीं इट्स वेरी गुड पॉइंट. नो गुड पॉइंट. उन्होंने कहा कि आप लोग जो पैक यूएसए है ये पकोली न्यूयॉर्क से 10 मकदार हो, चाहे 24 बंदे हैं या 25 बंदे हैं. उन्होंने पकोली न्यूयॉर्क को छोड़ दिया है. ठीक है. इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं. समझ गया. लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे वो जाहिर ये हो रहा है कि आप अभी भी उसके प्रेसिडेंट है. उसके प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट भी जो है वो 1 साल के लिए होता था, 2 साल के लिए होता था. हाँ. तो उस लिहाज से आप कहते हैं कि मैं अभी भी प्रेसिडेंट हूँ और मैं अभी भी पकोली न्यूयॉर्क का हिस्सा हूँ और अभी भी हम पकोली न्यूयॉर्क से 10 बरदार नहीं हुई. बिल्कुल ठीक है. मैं आपको बताता चलूँ, ये कमर भाई की अपनी एक, कमर बशीर साहब, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, वो अपने तरीके से चलते हैं. वो कहते हैं कि जी अब तुम लोग वहाँ चले गए हो, ये बाद में बातें हो रही है, जो हमारे एग्रीमेंट्स और जो मीटिंग्स हुई हैं वो अलग है, वो सारी इन राइटिंग एंड रिकॉर्डेड एवरीथिंग इज देयर. अब वो कहते हैं कि यार तुमने अपनी बना ली है तो इसको छोड़ दो. भाई कैसे छोड़ दे यार, उसमें पैसे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें चीज़ें हैं. वी हैव टू क्लोज इट प्रॉपरली. सो कल को स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो मेरे पीछे ना आए, स्टेट डिपार्टमेंट जो है इनके पीछे ना आए, इनके पीछे ना आए, ठीक है जी, अजरा के पीछे ना जाए स्टेट डिपार्टमेंट. सो वी नीड टू क्लोज इट इन अ प्रॉपर वे. ठीक है. दूसरी बात उन्होंने अक्सर कही वहाँ पे कि वो जी इन्होंने फीस नहीं दी, आपने सुना होगा, उन्होंने फीस नहीं दी. 2024 की जो फीस है वो अब्दुल रहमान ने वेव कर दी थी क्योंकि वी हैव द मनी. हर मेंबर जो है वो बात करें कि यार पैसे भी हमारे लाए हुए हैं और अकाउंट में हमारे पास पैसे भी हैं, सो व्हाई डू वी हैव टू पे द फी नाउ, राइट? क्योंकि जाहिर है लोग हिम्मत करके पैसे लेके आते हैं. तो वो अब्दुल रहमान ने वेव की पूरी टीम की अप्रूवल के साथ. सेम थिंग आई डिड इट विद द अप्रूवल ऑफ ऑल एवरीबॉडी. ठीक है जी, that's what it is. It's clear and it's on the paper. हाँ जी. I've been in Pakistan Day Parade for 18 years. And I was the only one जिसने resign किया था वहाँ. लेकिन मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट को कोई वो अथॉरिटी नहीं है कि वो फीस वेव कर दे और इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं. फीस हर साल हर बंदा देता है, डजंट मैटर व्हाट.
नहीं। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हाँ तो फीस जो है उसको वेव करने का कोई भी नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर सब मिलके दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। एक बंदे के पास ये अथॉरिटी आप समझे नहीं, सबकी सबकी बायलॉज देखें मैं उसमें किसी भी एक शख्स को, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या कंट्रोलर हो या ट्रेजरर हो, उसको अलाउ नहीं है। वो ये जो कमेटी होती है वो डिसाइड करती है। आपने मेरी बात नहीं समझी। इनकी सबकी अप्रूवल के बाद देन आई मेक दिस। नाउ यू दस हो रहे हैं, ठीक है, ये उस तरह डिसीजन है, ठीक है। यही हुआ है कि सब ने, मैंने आपको कहा कि सब लोगों ने आपने कहा बात था कि मैंने वेट की, उससे पहले उसने वेट हाँ तो देर की तो हमने है ना। तो रिकॉर्ड में है ना। हाँ ठीक तो है, आपने कहा हाँ। मैं उसी को कह रहा मैं- हूं कि नहीं, एक शख्स नहीं कर सकता। आप भूल गए, मैं मतलब आपकी पूरी टीम ने की है, पूरी टीम ने देन इज फाइन। आप समझे नहीं, मैंने कहा है कि सब लोगों ने ये कहा कि जब हमारे पास पैसे पड़े हुए अकाउंट में तो व्हाई डू वी हैव टू पे द फी, जस्ट वेव इट। सो दैट्स हाउ आई डिड, दैट्स हाउ आई डिड। ये चक्कर हुआ है सारा। तो मैं आप सब लोग, कोई और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है सर आपको? आप मेरे ख्याल कि आज आप लोगों को 501c की ऑर्गेनाइजेशन के मतलब काफ़ी कुछ पता है। फाइनल वर्ड ये है कि मैं अल्लाह ताला से कमर भाई की सेहत की दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, एक अच्छे शख्स है, अच्छे दोस्त हैं। ये आप दिल से कह रहे हैं या नहीं, मैं दिल से कह रहा हूँ, नहीं मेरा अल्लाह जानता है, मैं दिल से कह रहा हूँ। देखिए मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है उनसे। स्टेटमेंट मत नहीं मैं पॉलिटिकल से उनके हाल पे छोड़ दो। नहीं मैं मेरे लिए एक दोस्त की हैसियत से बहुत अच्छे हैं वो, बड़े ठीक भाई है, के। बड़े भाई की तरह से। देखिए उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है, नो डाउट अबाउट। मैं कोई ब्रॉन्ग से नहीं आया जो उनके खिलाफ चला जाऊंगा या बदतमीजी कर दूंगा, नहीं। हाँ जी देखिए जी, मैं कोई उस तरह का नहीं हूँ। मेरे लिए आज भी वो मोहतरम है, मेरे लिए भाभी भी बहुत मोहतरम है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और बस ये है कि ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं खोल ले और उस पर जो मर्जी दिल करता है, दैट्स ऑल। हाँ, और पैसों का जरा आप जितनी जल्दी हो सके फाइनल टैक्स रिटर्न फाइल करें एंड देन वी कैन क्लोज दिस, दैट्स ऑल। ठीक है जी।